शहीदों को लाल सलाम। मोदी सरकार होश में आओ। मजदूर विरोधी चार श्रम कोड बिल वापस लो। मेरे देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। मोदी सरकार होश में आओ। सांप्रदायिकता हो बर्बाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम। नागपुर के संविधान चौक पर है हम लोग और आज है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस पर सीटू का ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के जरिए फिर मजदूरों के उसी संघर्ष की बात हो रही है जो संघर्ष 1886 में अमेरिका में हुआ। सर, इस बात को हम समझना चाहेंगे कि मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मजदूर जहां के तहां अपनी समस्याओं के साथ आज मजदूर दिवस पर भी उसी धरना में उसी प्रदर्शन में है। क्या स्थिति है ये? क्योंकि सरकार की जो नीति है, मोदी सरकार की जो नीति है वो मजदूर, किसान और आम जनता के खिलाफ है। वो सिर्फ दो सांप्रदायिक जो पूंजीपति गठजोड़ की ये सरकार है। आज हम इस मई दिवस में एक ही हमारा CITU का नारा है, जब तक ये मोदी सरकार सत्ता में रहेगी इस देश का लोकतंत्र खतरे में रहेगा। तो आज जो मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड बिल लाए हैं, जो मजदूरों ने लड़के 44 कानून मिलाए थे, शहीद हुए थे मजदूर, उसके लिए वो 44 कानून मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड बिल में। क्या उनकी बहाली की कोई व्यवस्था बनती है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए CITU और बाकी सभी कामगार संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो लागू नहीं किया गया। लेकिन कभी भी वो लागू कर सकती है सरकार। उसके खिलाफ हमारा आंदोलन अभी तेज करेंगे और हमारा एक ही नारा है, मोदी हटाओ। और इस देश को अगर बचाने का है तो मोदी सरकार को हटाना चाहिए। आज हम ये पूरी CITU ने आह्वान किया है कि इसका एक योजनाबद्ध तरीके से हम प्रचार करेंगे। आज हम जो रैली निकाले 1 मई के जो शहीद हो गए शिकागो में, उनके याद में 8 घंटे का काम हमको बहाल रहना चाहिए। जो मोदी सरकार 12 घंटे का काम लाने की कोशिश कर रही उसके खिलाफ, और बाकी हमारी जो मांगे हैं मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों की, उन मांगों के लिए हम संघर्ष और तेज करेंगे आने वाले साल में। और आज हमने इसका प्रण किया कि ये हमारा अभियान हम जारी रखें। लेकिन एक बात और भी हम समझना चाहेंगे कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा इस दिन पर बहुत ताकत से बुलंद होता है और हम देखते हैं कि जब भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपना आंदोलन लेकर चलते हैं तो संगठित क्षेत्र के लोग उनके साथ नहीं होते। संगठित क्षेत्र के लोग इकट्ठे अलग अपना आंदोलन करते हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं के लिए जूझते रहते हैं। ये स्थितियाँ क्यों बनती है जबकि आप तो ऑल इंडिया लेवल पर यूनियन चलाते हैं? नहीं, आपने अभी देखा होगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर को लिए राज्य सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन, एक मिशन और पुरानी पेंशन जो उन्होंने हड़ताल की थी, उस हड़ताल में असंगठित जो कंट्राटी वर्कर है, असंगठित क्षेत्र के वर्कर है, उनकी भी मांग उन्होंने उठाई थी और उसमें काफी भारी संख्या में संगठित क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि ठेकेदारी का भर्ती हो रहा है, कोई कायम रोजगार नहीं है। अभी तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात ये सरकार श्रम कोड बिल के अंदर कर रही है, लेकिन पिछले दरवाजे से बहुत सारे कंपनियां निजी सरकारी क्षेत्र में भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ है, कंट्राटीकरण हो रहा है। उसके खिलाफ तमाम कर्मचारी और मजदूर वर्ग संगठित क्षेत्र के ये आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का हम तेज करेंगे। आने वाले 18 नवंबर को एक विशाल रैली कर्मचारी कामगारों का दिल्ली में होगी। चलिए, अगर आज हम आपसे ये समझना चाहें कि आज मजदूर दिवस पर आपके संगठन का नारा क्या होगा तो क्या है नारा? मोदी हटाओ, देश बचाओ, यही हमारा नारा है। आज मजदूर दिवस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ संविधान चौक पर। इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि ठेकेदारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे देश में। एक दूसरी स्थिति ये भी देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक लेबर यूनियन के एक्टिविस्ट के रूप में, उसके लीडर के रूप में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, अभी जो सरकार चल रही है, ये सरकार का एक ही मकसद है कि जो स्थायी रोजगार है उसको अस्थायी रोजगार में कन्वर्ट कर दो। और जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, बैंक के, इंश्योरेंस के, जहाँ भी आप जाइए, रेलवेज में जाइए,
करीब 30 से 40% ठेका मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब स्थायी वर्कर की संख्या कम करके अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है वहाँ पर। इसके पीछे की मंशा? सरकार ये कह रही है कि आर्थिक बोझ वो उठा नहीं सकते हैं, इसलिए जो है वो ठेकेदारी पे दे रहे हैं, क्योंकि अगर स्थायी कर्मचारी है तो उनको पगार पूरी देनी पड़ेगी। तो इसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, इससे जो है ना, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो देश की उन्नति भी इससे कम होती है। लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर अगर नहीं रहा तो मार्केट के अंदर में उठाव भी नहीं रहता। अगर परचेसिंग पावर आप अगर उनको दोगे नहीं, अगर बुढ़ापा उनका सिक्योर नहीं करोगे, किमान वेतन नहीं दोगे, आप मेडिकल की सुविधा नहीं दोगे, तो ये देश की उन्नति के लिए भी ठीक नहीं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में जितने भी ठेका कर्मचारी आते हैं, आप देख लीजिए कि उनको पैसा कम नहीं मिल रहा है ठेकेदारों को। मतलब स्थायी कर्मचारियों को अगर आप आज किमान वेतन जो है स्थायी कर्मचारी का सबसे कम वो 30,000 रुपया है। आप किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दफ्तर में चले जाओ, आउटसोर्सिंग वर्कर को, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा सरकार दे रही है वो 32,000 रुपया दे रही है। 32,000 रुपये। आप सोचिए 32,000 में से वो कितना दे रहा है वर्कर को? 8,000 रुपया। कोई ईपीएफ काटता नहीं है, कोई ईएसआई काटता नहीं है। अगर वो कहने के लिए जाए कि मुझको ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा दो आप, तो अगले दिन से कहता है आप नौकरी पर मत आओ। इतनी खराब परिस्थिति और सरकार ने जो करके रखा हुआ है, आज सबसे महंगी शिक्षा है, सबसे महंगा इलाज, सबसे महंगा एजुकेशन, सबसे महंगा इलाज। आप सोचिए 8,000 10,000 रुपए में वो वर्कर कैसे अपने परिवार को वो पालेगा। एक गैस सिलेंडर तो 1,200 रुपए का आता है, अगर मकान का किराया देने जाए तो वो 3,000 रुपये उसको कम से कम देने पड़ेंगे। 4-4,500 रुपये तो इसी में चले गए उसके बाद बिजली का जो है उसको बिल भरना पड़ेगा। तो 2,500-3,000 रुपये में क्या परिवार पालेगा, क्या बच्चों को पालेगा, क्या बच्चों का इलाज करवाएगा वो? तो ये सारे देश की प्रगति के लिए भी बाधक हैं। हम लोग इस हिसाब से इसको देखते हैं। यदि मान लीजिए कि अभी कोरोना काल में जैसे श्रमिक कानूनों को निरस्त कर दिया गया और उस स्थिति में क्या अब श्रमिकों के हिस्से में आ रहा है? देखिए, जो कानून में बदलाव किए हैं ये पूरे इस देश के उद्योगपतियों के हित के लिए किए गए। मतलब ये है कि आज मे डे हम लोग मना रहे हैं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, जिसको लेके शिकागो में 1886 में जो आंदोलन हुआ था, जो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, ये अगर कानून लागू हो गए तो दोबारा 12 घंटे काम, 14 घंटे काम, इस तरीके से लोगों को काम करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हायर एंड फायर उन्होंने लागू कर दिया। कल को अगर मालिक ने कह दिया भाई कल से नहीं आना, तो काम खत्म हो गया। मतलब पूरी तरीके से इस देश के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके के कानून बनाए गए हैं। आप देखिए, सरकार की रिपोर्ट है, इस देश के 1% जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उद्योग घराने हैं, उनके पास इस देश की संपत्ति का 42% जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है। और नीचे के जो लोग हैं 50%, उनके पास है मात्र 12%, 13%, 6% ये संपत्ति का हिस्सा है। लेकिन भाई अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप देखोगे तो इस देश के उद्योगपति जो 1% जिसके पास है 42% दौलत जमा है, उसका टैक्स में हिस्सेदारी जो है मात्र 3% है। और 50% लोग जो है उनका इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिससे ये सरकार चल रही है, वो 67% जीएसटी भरते हैं वो लोग। तो 67% जीएसटी भरने वालों को भी सरकार ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जैसे मैंने पहले कहा कि ये देश टूट जाएगा। तो इसको वेलफेयर गवर्नेंस की डेफिनेशन में कैसे बिठाएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि वेलफेयर गवर्नेंस रहे, लेकिन इस देश का उद्योगपति बड़ा चालाक है एक्चुअली। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो इस देश का कॉर्पोरेट और इस देश की सरकार हिंदू राष्ट्र के नाम से लोगों के बीच में विभाजन पैदा कर रहे हैं। आज कहीं किसी भी कम्युनिटी का बंदा रहे, चाहे वो हिंदू रहे, सिख रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, जैन रहे, सब में जो है वर्किंग क्लास है, सब में कामगार है।
लेकिन कामगार जब अपनी मांगों को उठा के जब चलते हैं, किसान अपनी मांगों को जब लेके आंदोलन पर आते हैं, तो ये सरकार एक बहाना लगा देती है। अरे आप हिंदू राष्ट्र की तरफ सोचिए, देश खतरे में है। मतलब हमारी एकता को तोड़ने के लिए जिस तरीके से सांप्रदायिकता का सहारा लिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। यदि आज मैं 2023 में मजदूर दिवस पर आपसे कोई स्लोगन लेना चाहूँ तो क्या स्लोगन होगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने ये चारों श्रम कानूनों को खारिज करने चाहिए। कई शहीदों के बाद, कई शहादत के बाद में मजदूरों ने जो है ये कानून हासिल किए हैं। किमान वेतन कायदा है इस देश में, EPFO ESI का कायदा है इस देश में, काम के घंटे का कायदा है, इक्वल वर्क इक्वल वेज को लेके कायदा है, महिलाओं के लिए मैटरनिटी का कायदा है। ये सारे जो कायदे खत्म हो रहे हैं, सरकार को इसकी तरफ ध्यान दे के दोबारा इसको लागू करना चाहिए। ये आम जनता के लिए भी अच्छा है और ये देश के लिए भी अच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस समय हम लोग मजदूर दिवस पर ये बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मजदूर दिवस है और हम यहाँ संविधान चौक में हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने। आज अगर हम मजदूर दिवस पर आपसे कुछ सुनना चाहें तो क्या सुनेंगे? आज मजदूर दिन पे अगर आप सुनना चाहेंगे तो मजदूरों पे हो रहे अन्याय और अत्याचार के बारे में आज सुनेंगे। आज मजदूर दिवस है, लेकिन हाल ही में सफाई कर्मचारी ये सबसे बड़ा घटक है मजदूर दिन का, और इस सफाई कर्मचारी के साथ में पिछले हफ्ते में बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। लाड़ कमेटी जो वारस हक 1975 से लेकर के निरंतर सफाई कामगारों को मेहतर वाल्मीकि मखियार अनुसूचित जाति वर्ग को वारस हक के तौर में शासन द्वारा दिया गया था, उस वारस हक के ऊपर में स्थगिति औरंगाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा लाई गई है। और उस स्थगिति के चलते वारस हक पूरे महाराष्ट्र स्तर का जैसा का वैसा वहीं रुक गया है। प्रतिदिन होने वाले हजारों लाखों सफाई कर्मचारी वारस हक से नियुक्तियां होती है, लेकिन इस स्थगिति के चलते वारस हक में रोक लगा दी गई है। ये स्थगिति जल्द से जल्द हटना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से चलने वाला ये वारस हक सफाई कामगारों को, जब यहाँ पर में अस्वच्छता थी, रोग और महामारी थी, इस महामारी में इतने भयानक महामारी कोरोना महामारी में काम किया है, और आज इसको स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर दिलाया है। महाराष्ट्र को इतना स्वच्छता से पिछले से घानी से निकाल करके इतना अच्छा परिसर लोगों को दिया है, इतना अच्छा आरोग्य मुक्त जीवन महाराष्ट्र को जनता, लेकिन आज उसी सफाई मजदूर के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। पुराने वर्षों से लागू वारस हक जैसे महत्वपूर्ण शासन निर्णयों को, घटकों को, एक समाज को खत्म करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा रहा है, और इसमें शासन ने दखल लेनी चाहिए और वारस हक इनको वापस जैसा पूर्व था इस तरीके से लौटाना चाहिए। अन्यथा ये समाज आज 1 मई मजदूर दिन को एकत्रित होकर के यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। अगर ये स्थगिति जल्द से जल्द नहीं हटी तो आने वाले समय में इसका आक्रोश इतना भयानक मोड़ लेगा कि यहाँ पर में पूरा जितना अच्छा स्वच्छता दिख रहा है उतना घान भी हो जाएगा और सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा सफाई मजदूर यहाँ पर संविधान चौक पे उपस्थित है। आज हमारे माननीय जो डिप्टी CM है हमारे देवेंद्र फडणवीस, वो हमारे समाज को बहुत अच्छे से सारी चीज़ को बाखूबी जानते हैं। तो आज जो समाज यहाँ पर संविधान चौक में एकत्रित हुआ है, हम हमारे जो नागपुर जिले के पालक मंत्री है हमारे डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, हम समाज पूरा निवेदन करती है कि इसमें कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है इसमें वो सरकार इसमें दखल ले और हमारी सफाई कर्मचारी समाज को जल्द से जल्द इसका न्याय दिलाया जाए, ताकि वारस हक जैसा था हमारे समाज को मिल रहा था वैसे ही हमारा वारस हक चलते रहे और हमारे समाज के सारे बच्चों को न्याय मिलता रहे। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर सब लोग संविधान चौक में अपनी अपनी समस्याओं के साथ यहाँ बैठे हैं। क्या समस्या है सर? हमारे बच्चों का RT अंतर्गत गायकवाड़ इंटरनेशनल पाटिल स्कूल धुटी में बच्चों का एडमिशन हुआ था, वो स्कूल 2 महीने पहले ही बंद कर दी। हमारा बच्चों का RT तरफ से बच्चों का नंबर लगा था, वो स्कूल ने हमको नए स्कूल में एडमिशन कर देना चाहिए, और वो RT अंतर्गत है तो बाजू में ही 100 मीटर के अंदर में एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ बच्चों का सब एडमिशन कर देना चाहिए। शासन ने हमको CBSE स्कूल ना देते हुए स्टेट बोर्ड लोअर इंग्लिश की स्कूलें दी है बच्चों को, वो भी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के दूर। तो हाँ, बच्चों को हम रोजगार है, हम खेती का काम करते हैं, काम धंधा हमारा व्यवसाय है। हमारे पास कोई ना ड्यूटी है ना कोई हमारे पास कोई आमदनी है कि हम बच्चों को 50 या 80 हज़ार रुपए पर एडमिशन करके बच्चों को
बढ़ा सके। हमारा बच्चों को आरटी अंतर्गत एडमिशन हुआ है तो उनको उसी आरटी अंतर्गत बच्चों का एडमिशन कर देना चाहिए। और गायकवाड़ पाटिल इंटरनेशनल स्कूल को हम बच्चों को जो हमारी फीस ली है वो हमको वापस चाहिए। आरटी अंतर्गत कोई कायदा नहीं है कि बच्चों की तरफ से पर सालाना स्कूल में फीस ली जाए। 8,000 से 10,000 पर प्रतिवर्ष हमसे फीस ली जाती है, वो हमको भी मिलनी चाहिए और शासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। यही हमारा न्याय है, हमको यही न्याय चाहिए। माझ्या मुलीचा नंबर आरटी मध्ये लागला आणि ते शाळा बंद झाली, त्यांनी दुसरी शाळा मध्ये पाठवलं आम्हाला। तिथे त्यांनी आम्हाला शाळेमध्ये ॲडमिशन फॉर्म भरून ॲडमिशन घेतली नाही, त्यांना आम्हाला शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पाठवले, त्यांनी पण आम्हाला तिथून म्हणजे आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं। म्हणून आम्ही हा मुद्दा मांडला मोर्चा करायचा। आम्हाला न्याय भेटलं पाहिजे एवढीच आमची विनंती आहे। आज मजदूर दिवस है और आप जानते हैं कि संविधान चौक पर इस समय अलग अलग आंदोलन जो है वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ खड़े हैं और मजदूरों की समस्या ये अपनी जगह पर बनी हुई है। आज अगर हम ये समझना चाहें कि मजदूर आज क्या चाह रहा है, मजदूर ये चाहता है कि उसको जो वो काम करता है उसका बराबर उसको वेतन मिले। एक्चुअली देखा जाए तो मजदूरों को बराबर वेतन मिलता नहीं। अब देखा जाए तो आशा वर्कर जो हर घर घर में जाके काम करती है, आंगनवाड़ी सेविका जो हर घर घर में जाके काम करती है। ये तो हम देख रहे हैं आपका बैनर भी लगा है, ये आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी सेविकाओं का ये आंदोलन भी चल रहा है। हाँ, भारी संख्या में है हम लोग, और इसके पहले हम लोग आंदोलन पे भी गए, बेमुदत हड़ताल भी किए, हमने भी किया, आशा वर्कर में भी किए। लेकिन ये बेमुदत हड़ताल करने के बाद में फिर भी इन लोग अगर मानदान में अगर वृद्धि करते हैं तो बस 1,000 या 1,500 रुपये बढ़ाते हैं, जबकि हमारे जैसी मेहनत मुझे नहीं लगता बाकी कोई कर्मचारी करते होंगे। आज देखा जाए तो क्लास 1 ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जो भी है वो चाहे राज्य सरकारी हो या फिर केंद्र सरकारी हो, लोग चेयर पे जाके बैठते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि हमें कभी किसी का ऑफिस में जाकर काम पड़ता है, वहाँ पर हम जाते हैं तो बताया जाता है कि बाबू अभी आने के ही है। 12 भी बज जाते हैं तो टेबल के ऊपर में बाबू नहीं मिलता, फिर भी वो लोग 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए उठाते हैं। और हम लोग घर घर में जाके जो काम करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अगर देखा जाए तो हमारा पगार मिलता ही नहीं। हमको मानदेय बोला जाता है जो 8,500 रुपये मिलता है, और अभी बड़ा मुश्किल से अभी अप्रैल महीने से बढ़ाया है तो 1,500 रुपये बढ़ाया है। जो भी हमने हड़ताल किए उसमें से भी बढ़ाया। आशा वर्कर्स को इतनी परेशानी में रखने की क्या वजह समझते हैं आप? यही मेरे को समझ में नहीं आता कि सरकार को इतनी परेशानी क्यों है, जबकि अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मेहनत किसी ने की होगी तो वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका ने। विदाउट पीपीई किट हमको कहीं से कोई पीपीई किट मिली नहीं है, हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हर घर में जा जाके हमने कोरोना का सर्वे किया है, कोरोना के लिए लोगों की जाके हमने देखभाल की है। उसके बावजूद भी हमको कोरोना का 1 भी रुपया नहीं मिला है, जबकि हमारे साथ में कमिटमेंट किया था उन्होंने कि कोरोना काल में अगर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका ने जो काम किया है उसका उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के हमको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। तो यदि आज मैं मजदूर दिवस पर आपसे कोई स्लोगन लेना चाहूँ तो क्या स्लोगन होगा आपका? मेरा स्लोगन यही होगा, अगर जनता बचाना है, मजदूर बचाना है तो मोदी हटाओ और देश बचाओ। इसके सिवा दूसरा कोई स्लोगन नहीं है। ये आज है मजदूर दिवस और हम हैं संविधान चौक पर। आज 12-12 घंटे काम करने के बाद में भी उनको जो है न्यूनतम वेतन जो रहता 26,000 वो नहीं मिल रहा। 10 और 12,000 रुपए मिलते हैं। 10 और 12,000 में महंगाई के इसमें क्या बच्चों को पढ़ाएंगे कि घर में खाएंगे या क्या करेंगे, ये बताओ। आज सरकार जो है, आज मोदी जैसे उनको हर देश में विदेश में फिरने के लिए पैसे है, घूमने के लिए पैसे है, लेकिन मजदूर को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जब बोलते कि घाटे में सरकार चल रही है, जैसे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, हम लोग अभी जैसे काम करते हैं हमको सिर्फ 10,000 रुपए अभी हो गया है, 8,500 रुपए मिलते हैं। जो सिंगल मदर है उनके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उन्होंने घर का भाड़ा देना चाहिए कि घर चलाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसे आशा वर्कर है वो बेचारी हमारे से भी ज्यादा काम करती है, वो धूप रहे, बारिश रहे, कोरोना काट रहे या कुछ भी रहे तो भी घर घर में जाती है, तो भी देखा जाए तो उसका काम का मुआवजा मिलता है उसको सिर्फ, कि वो भी कम मिलता है। आज हमको कम से कम सरकारी कर्मचारी दर्जा मिलना चाहिए, 26,000 वेतन मिलना चाहिए, जिसमें कि हम अपना परिवार का गुजारा कर सके। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो गंजियों में खाना बन रहा है और ये पूरे परिवार के परिवार यहाँ इकट्ठा है संविधान चौक पर। आप समझिएगा कि हमने आपको 3 दिन पहले भी दिखाया था कि बेड़ा सातगांव का ये परिवार है और एक बड़ा परिवार है जो यहाँ आकर रुके हुए हैं क्योंकि इनके मकान ध्वस्त हो गए और ये विस्थापित होने के बाद अपने पुनर्वास की मांग को लेकर यहाँ खड़े हैं।
आज क्या यहाँ पर रहना खाना सोना सब इस समय यही चल रहा है? हाँ सर, हमारा यही पे चल रहा है। अब आज का हमारा आंदोलन का 7वां दिन है। हाँ। अब इस परिस्थिति में हमने कैसे कैसे दिन निकाले हमको पता है, क्योंकि जब से यहाँ पे 25 तारीख से हमारा आंदोलन चालू हुआ है तब से लेके कंटिन्यू अभी तक रात का बारिश का मौसम चल रहा है। आपको तो पता ही कंटिन्यू बारिश आ रही है। रात को हम कैसे रहते हमारा हमको पता है। यहीं पे हमारा खाना पीना है, यहीं पे सोना है और यहीं पे हमको रहना है। क्या किसी ने आपसे बात की प्रशासन की ओर से? नहीं सर, हमारी तरफ हमारे पास कोई आया नहीं अभी तक, ना कोई मंत्री आए ना कोई ऑफिसर आए कि क्या हाल चाल है कैसे, हमारे पास कोई नहीं आया। क्या आपने प्रशासन से बात की? हमने दिया है ना सर, निवेदन दिया, सबसे बात करने की कोशिश की। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ मदद करो। हमारी जो मांग है वो तो हम हर जगह रख रहे हैं, मगर हमको जो फिलहाल में जिस चीज़ों की जो जरूरत रहती है, जैसे त्रिपाल हो या कोई मंडप हो या फिर कोई व्यवस्था हो, हमारे थोड़ा बहुत राशन भी हमारा खत्म हो गया, तो हमने थोड़ा बहुत कलेक्शन करके लाया है राशन जो भी है हमारे घर से, चावल वगैरह। लेकिन अभी तक हमारी तरफ हमको किसी तरफ से अभी फिलहाल में मदद नहीं मिली है, ना कोई खाने में मदद मिली है, ना कुछ टेंट में वगैरह का ऐसी कोई मदद नहीं मिली है। तो फिर आप जब यहाँ 7 दिन से धरने पर है, आपके मजदूरी का क्या हो रहा है? पढ़ रही है ना सर, हम घर बैठे सब लोग, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए तो घर भी इम्पोर्टेंट है। हमारे घर ही पूरे टूटे हैं और घर पाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अब मजदूरी करेंगे तो ना घर का आता रहेगा ना यहाँ का कुछ होगा, इसलिए हमारी ड्यूटी तो हम चली गई है। तो हम 1 महीने से हम लोग घर में बैठे, घर बचाने के चक्कर में, लेकिन अभी तक हमको कोई निकाल मिला नहीं अभी तक, और जब तक मिलेगा तब तक हम यहीं पे रुकेंगे। ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और विस्थापित हो चुके हैं, मांग है कि भाई हमारा पुनर्वास किया जाए, और इस पुनर्वास की मांग के साथ अपनी मजदूरी खोकर भी यही खाना, यही सोना, यही रहना, ये फुटपाथ है। संविधान चौक में है हम लोग। एडवोकेट जानोरकर साहब इस समय हमारे साथ हैं और संविधान चौक पर है हम। आज अगर मजदूर दिवस पर जानोरकर साहब, आप कैसा समझते हैं कि इतनी सारी समस्याओं के साथ ये सारे मजदूरों को हम यहाँ देख रहे हैं और दिवस मजदूर मनाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मजदूर है वो संगठित नहीं है, और संगठित नहीं होने के कारण हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसी प्रकार का अत्याचार मेहता समाज में भी हुआ, वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। सवाल ये है, हमने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके, अपनी विचारधारा छोड़ करके एक विचारधारा रखे कि सभी मजदूरों का विकास और संवर्धन कैसा होगा, और उसके लिए हमने लड़ना चाहिए। हम आजकल हड़ताल करना भूल गए हैं। एक समय में कम्युनिस्ट पार्टी जिस समय मैदान में उतरती थी तो नागपुर की गलियां बंद हो जाती थी, आज वो ताकत नहीं है। हमारे जो आज के युवा है, ये युवा लोग सत्ता पार्टी में जा चुके हैं, क्योंकि आज इनको कमाई की आवश्यकता पड़ी है। ये नहीं देखते कि आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, कल हमारे नाती पोते भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो आज की रोटी के लिए कल का जो अपना जीवन है उसको खतरे में डालते हैं और मूवमेंट में नहीं आते, लड़ाई नहीं लड़ते। और लड़ाई नहीं लड़ने का कारण ये है कि सत्ता चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या अन्य किसी पार्टी की हो, ये सत्ता के लोग मजदूरों के समर्थक कभी नहीं थे और ना रहेंगे। इसलिए हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए हमने अपना मूवमेंट को तगड़ा करना चाहिए और लड़ने की कोशिश करना चाहिए, और हमारे घर में जो चूल्हा जल रहा है उसको बंद करके आकर के मूवमेंट के लिए लड़ें। यही मेरी आज के दिन 1 मई के दिन मजदूरों के लोगों से विनती है। और जो मजदूरों के नेता है वो भी अपना स्वार्थ छोड़े और सिर्फ मजदूरों का काम करें, पार्टियों को अलग रखें। जी, आज अगर मजदूर दिवस पर, मजदूर दिवस का एक बड़ा घोषित स्लोगन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो ये जो दुनिया के मजदूरों का एक होने का जो संदर्भ है ये क्या है? देखिए, दुनिया के मजदूर एक होने का संदर्भ ऐसा है कि यहाँ पे दुनिया के अंदर में साम्राज्यवादियों की ताकत, पूंजीवादियों की ताकत दिनों दिन बढ़ते जा रही है और मजदूरों के ऊपर में दिनों दिन जुल्म होते जा रहे हैं। आज जो महंगाई बढ़ी है और बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार उनको जो मेहनत आना जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मजदूरों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अधिकार को हासिल करने के लिए दुनिया के सभी मजदूरों ने एक बड़ा संघर्ष करना, एकजुट होना ये काफी जरूरत है, क्योंकि जब तक मजदूर अगर एक नहीं होंगे तब तक के इस दुनिया में जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का वर्चस्व है ये वर्चस्व कम नहीं होगा। वर्तमान में देश की जरूरत क्या है? वर्तमान में देश की जरूरत यह है, मजदूरों ने
एकजुटता दिखाना, इस देश में जो जातीयवाद जो बढ़ते जा रहा है वो जातीयवाद को नेस्तनाबूद करना, और जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाली जो सरकारें हैं, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली जो सरकार है, जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है, वो सरकार को उनकी गद्दी से बाहर करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस समय हम लोग संविधान चौक पर है, आप जानते हैं, और मजदूर दिवस है आज। बाबा साहेब का बड़ा मार्मिक विश्लेषण था मजदूरों के विषय में, श्रम के विषय में। बाबा साहेब कहते थे कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ये श्रमिकों के दो बड़े शत्रु है और इन दोनों को रोकना बड़ा जरूरी है, जिससे मजदूरों के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। जब श्रम कानूनों का उन्होंने डिजाइन किया तो वो बात जरूर थी कि मजदूरों के जीवन को बेहतरी की ओर ले जाना और उसके लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करना। इस कानूनी संरक्षण के लिए और कानूनी सुरक्षा के लिए इस समय भी ये आंदोलन चलते चले जा रहे हैं। इस समय आवाज विशेष में तो रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ।